जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी आईटीआई एडमिशन 2023 के बारे में। तो आईटीआई एडमिशन के बारे में काफ़ी स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे हैं कि सेकंड राउंड कब आएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सेकंड राउंड एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। सारी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। अगर हम यहाँ पर बात करें एमपी आईटीआई एडमिशन के बारे में, तो यहाँ पर सेकंड राउंड कब आएगा, सेकंड राउंड में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड राउंड में हमें चॉइस फिलिंग करनी होगी या नहीं करनी होगी, यानी कि कुल मिलाकर के सेकंड राउंड की प्रक्रिया हमारी क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी को समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसको समझने के लिए हम इसकी रूल बुक पर चलते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने इसकी रूल बुक को डाउनलोड कर लिया है और जब हम इसकी रूल बुक में आते हैं तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि 5 जुलाई को हमारा फर्स्ट राउंड समाप्त कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई को हमारा फर्स्ट राउंड समाप्त कर दिया जाएगा, इसमें क्लियर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर क्लियर मेंशन लिखा गया है कि 7 जुलाई को दोपहर के 4 बजे के बाद में हमारी सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब दोस्तों इसका सीधा सा क्या मतलब है वो मैं आपको बता दूं। सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, क्या मतलब है कि जब सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने की लिंक एक्टिवेट नहीं की जाएगी, चॉइस फिलिंग करने की कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं की जाएगी। ना तो रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट होगी, ना ही चॉइस फिलिंग की लिंक एक्टिवेट होगी सेकंड राउंड में। अब जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चॉइस फिलिंग नहीं होगी और साथ ही यहाँ पर एडिट करने का भी लिंक नहीं एक्टिवेट किया जाएगा। ये जिस तरह से फर्स्ट राउंड में हुआ था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि जब सेकंड राउंड में ये सब होगा ही नहीं, चॉइस फिलिंग नहीं होगा, तो आपकी मेरिट लिस्ट कैसे आएगी? या आपके मन में डाउट तो होगा ना कि मेरिट लिस्ट हमारी कैसे आएगी। तो मेरिट लिस्ट हमारी आएगी ऐसे, जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है, उसी चॉइस फिलिंग के बेस पर आपकी क्या तैयार की जाएगी, सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट कब तैयार की जाएगी? जो आपकी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग के बेस पर। अब यहाँ पर बात आती है कि सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में किन स्टूडेंट का नाम आएगा। तो सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में केवल और केवल 2 तरह के स्टूडेंट का नाम आएगा। और 2 तरह के स्टूडेंट कौन कौन से हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों भी 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो वो वाले स्टूडेंट जिनका कॉलेज में नाम नहीं आया, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का ना तो ट्रेड मिला है और ना ही किसी भी प्रकार का कॉलेज मिला है, उन स्टूडेंट का आएगा। दूसरे वे स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म सबमिट किया है। अपग्रेडेशन के लिए क्या किया है? फॉर्म सबमिट किया है अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन में 2 तरह का, जो कि जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते, 1 2 3। आपने फर्स्ट वाला या थर्ड वाला, यानी कि जहाँ पर अपग्रेडेशन लिखा था, अपग्रेडेशन करना है, उन स्टूडेंट ने अगर अलॉटमेंट लेटर यानी कि अपग्रेडेशन किया है, सीधी सी भाषा में कहें, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके किया हो चाहे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके किया हो, तो उन स्टूडेंट का सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। और जिनका नाम आ चुका है और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनका नाम नहीं आएगा, ठीक है। केवल और केवल उनका ही आएगा जिनका कॉलेज में नाम नहीं आया है, जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है उनका नाम आएगा, ठीक है। सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट कब आएगी? अब डायरेक्ट हमारी मेरिट लिस्ट आएगी और कोई भी काम हमको करने की आवश्यकता नहीं है। 7 जुलाई को 4 बजे के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन 4 बजे के बाद जो टाइम दिया गया है वो लगभग रात के 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे के टाइम पर आएगी। जैसा फर्स्ट राउंड में आपने देखा अभी तक क्या हुआ था कि रात्रि के 3 बजे मेरिट लिस्ट आई थी। कौन सा टाइम है पता नहीं, रात्रि के 3 बजे कौन सा इनका ऑफिस चल रहा था जहाँ पर इन्होंने बटन दबाया होगा और इन्होंने मेरिट लिस्ट अनाउंस की होगी रात्रि के 3 बजे। 4 बजे का टाइम लिखा है। देखिए अब दोस्तों जो ऑफिशियल है वो हमें मानना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। 7 जुलाई को हमारी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब दोस्तों जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया है वो अपना 5 जुलाई तक एडमिशन कंप्लीट करवा लेना। अब दोस्तों जिनका 7 जुलाई को सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है वो 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एडमिशन कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाकर के अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको एमपी ऑनलाइन पर आना होगा। इसके बाद अपनी फ़ीस जमा करनी होगी, 5600 रुपये आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी, ठीक है। सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। अब तक लिए बाय।